जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी को कुंडलिनी शक्ति के विषय में पूर्ण जानकारी दूंगा। यह किस प्रकार जागृत होती है और कुंडलिनी शक्ति के अंदर कितने प्रकार के चक्र आते हैं और इन चक्रों की ऊर्जाओं को कैसे जागृत किया जा सकता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, आप सभी को पूर्ण रूप से कुंडलिनी के विषय में आज समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से विवेचना आपके समक्ष करूँगा। सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति के विषय में अगर बात की जाए तो इसका पूरा नाम जो है श्री आदि शक्ति कुल कुंडलिनी शक्ति, इस नाम से इसको जाना जाता है। यह एक देवी तत्व है। इस देवी तत्व के जागृत होने पर विभिन्न प्रकार की शक्तियां साधक को प्राप्त होती है। जैसे जैसे वह चक्रों को स्टेप बाय स्टेप ऊपर जागृत अवस्था में चैतन्य करता जाता है, उसी प्रकार से कुंडलिनी जागृत होकर विशेष फलों को प्रदान करने वाली बन जाती है। सबसे पहला चक्र इसमें होता है मूलाधार चक्र, जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और यह स्थिरता का भी प्रतीक है। साधक के अंदर स्थिरता भाव जागरण के लिए यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम वासनाओं का अंत हो जाता है अगर यह चक्र जागृत हो जाता है। तो पृथ्वी तत्व के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। नाभि से 4 अंगुल, ये 4 अंगुलियां नीचे नापने पर स्वाधिष्ठान चक्र आता है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतीक है, अर्थात पृथ्वी से अधिक शक्तिशाली और विद्युत क्षमताएं जल में होती हैं। तो यह चक्र उससे भी ज्यादा शक्ति युक्त है। इसके बाद में आता है मणिपुर चक्र, जिसका स्थान नाभि से 4 अंगुल ऊपर है। आप नापेंगे तो नाभि से 4 अंगुल ऊपर इसका स्थान आएगा। और इस चक्र में के जागृत होने पर व्यक्ति के पास धन आदि की मात्रा बहुत हो जाती है। उसके अंदर से भय पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, जिसके कारण साधक निर्भय हो जाता है। और अभय दान जिसको कहते हैं, अगर कोई देवी ने देवता ने आशीर्वाद दिया है अभय दान का अपने साधक को, तो वह देवी या देवता उस साधक के अग्नि चक्र का जागरण कर देता है। इसके द्वारा वह अभय दान अर्थात निर्भय होकर इस संपूर्ण जगत में विचरण कर सकता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसका स्थान यहाँ हृदय पर है। हृदय स्थान पर यह चक्र स्थित होने के कारण पिशाचिनी शक्ति का यह स्थान है। तो इस स्थान पर यह जो चक्र है, यह चक्र है आपका वायु तत्व का, और इसके जागृत होने के कारण व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसका आसन भी अपने जमीन से आसन पर बैठे बैठे ही वह जमीन से ऊपर उठने लगता है। इसके बाद में अनाहत चक्र के बाद विशुद्ध चक्र, जिसका स्थान इस कंठ में स्थित है, और विशुद्ध चक्र आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वायु से भी ऊपर जिसका स्थान है वह आकाश है। और आकाश तत्व से संबंधित जो चक्र है वह विशुद्ध चक्र है। इसके बाद आपका आज्ञा चक्र आता है, जो कि इस स्थान पर, जिसे भ्रूमध्य अथवा भ्रुकुटी स्थान भी कहते हैं, यह दिव्य शक्तियों का चक्र है। दिव्य शक्तियों से संपर्क इसी चक्र के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। और इसी के जागृत होने पर व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान का अर्थात भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला बन जाता है। इसके बाद सहस्त्रार चक्र, ये अर्थात सिर की एकदम चोटी वाले स्थान पर, तो वह चक्र किसका है? वह चक्र है ब्रह्म का, गुरु का स्थान। तो गुरु क्या है? गुरु शिव है। शिव रूप में गुरु सहस्त्रार चक्र पर विराजमान है। और इस चक्र के जागृत होने के कारण आपको विभिन्न प्रकार की पारलौकिक और पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार से
क्या चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं, यह सब पूर्ण रूप से आप गुरु पदवी को प्राप्त कर लेते हैं इस चक्र के जागृत हो जाने के बाद। तो आज हमने इन 7 चक्रों की बात की है। इनसे क्या क्या लाभ होता है यह तो हम अपने कोर्स में आपको बताएंगे। जो कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को करेगा उसकी समस्त प्रकार से पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागरण की दीक्षा दी जाएगी। चैतन्य इन चक्रों को किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा और 1 घंटे हम उसको पूरी प्रणाली रोज स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो अब हम बात करते हैं जिस प्रकार समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निकली, अमृत भी निकला, विष भी निकला। इसी प्रकार से जब आप कुंडलिनी जागरण करते हैं तो आपके अंदर से भी अवगुण और सद्गुण यह प्रवृत्तियां विचलित होती हैं, यह अलग होने लगती हैं। अब साधक क्या होता है कि अगर उसका किसी प्रकार से गुरु नहीं है तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम यह सब विकृतियां स्वतः बढ़ जाती है, जिसके कारण वह पथ से भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि कुंडलिनी क्या है? देव तत्व, देवी तत्व। तो सात्विक रूप से यह सात्विक शक्तियों का एक केंद्र है, जिसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत होती है। 3.5 फेरे की यह कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसके जागृत हो जाने पर विभिन्न प्रकार की शक्तियां साधक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और यह समुद्र मंथन में जिस प्रकार साधक अपने चक्रों में ऊपर गतिमान होने लगता है, तो आसुरी शक्तियां अर्थात इस संसार में आपके पूर्व जन्म में किए हुए कुसंस्कार वह भी तो आपके साथ में चल ही रहे हैं, पाप कर्म, तो ये सभी कुसंस्कार में आते हैं। इसी प्रकार आसुरी तत्व जो होता है वह हमें इन सिद्धियों को प्राप्त करने से रोकने के लिए पथ भ्रष्ट कर देता है और साधक के अंदर विभिन्न अवगुण उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार से साधक पथभ्रष्ट हो जाता है। मूल रूप से कुंडलिनी शक्ति की साधना और जागरण गुरु निर्देश के अनुसार ही करना चाहिए। इसमें समय तो जरूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कुंडलिनी जागृत होगी वैसे वैसे आप गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की विकृति जरा भी नहीं ठहर सकती है। आप पूर्ण रूप से सात्विक रूप से यह कुंडलिनी साधना को करें और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शक्तियां आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार मैं आपको अपने इस कुंडलिनी जागरण के कोर्स से जोड़ूंगा और इस कोर्स में जो भी लोग आएंगे उनको 1 घंटे पूर्ण रूप से नित्य कुंडलिनी विषयों का जागरण करने के लिए पूरी हमारी जो भी मार्गदर्शन है वह दिया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। हर एक चक्र का जागरण करना, उसे बैलेंस करना, सब कुछ उसका पूर्ण रूप से कुंडलिनी को कैसे जागृत करते हैं सब कुछ इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और आज मैंने आप सभी से यहाँ पर इस विषय में चर्चा की है और एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। जिस प्रकार महाकवि कालिदास हुए, तो कालिदास ने अपने विशुद्ध चक्र अर्थात आकाश तत्व को, जिसमें सरस्वती का वास होता है, इस चक्र को, केवल इसी चक्र को जागृत किया था। और इस चक्र के जागृत होने के कारण वह कवि बन गए और उन्होंने मेघदूतम की रचना की। अर्थात इतना मूर्ख व्यक्ति कैसे इतना ज़्यादा विद्वान हो गया, यह केवल विशुद्ध चक्र की शक्तियों के जागरण का ही प्रभाव है। और इसी प्रकार जैसे कहते हैं, अगर कुंडलिनी शक्ति में साधक राक्षसी तत्वों के वश हो गया तो वह
जालंधर दैत्य की तरह हो जाएगा। जिस प्रकार जालंधर ने भी, जो कि शिव का ही अंश था, क्रोध स्वरूप था, शिव का क्रोध स्वरूप ही जालंधर दैत्य के नाम से लोग उसको जानते हैं, और उसने भी शुक्राचार्य के दिशा निर्देश में समुद्र के अंदर रहकर कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया था, जिसके कारण वह असाधारण शक्तियों का स्वामी बन गया था। लेकिन उसने अपनी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा को गलत कार्यों के लिए और मायाएं रचने के लिए प्रयोग किया। उसी प्रकार यह निर्णय आपके ऊपर है कि आप अगर गुरु के मार्गदर्शन में कुंडलिनी की साधना करते हैं, उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप शिव रूप में, शिव के समान गुण आपके अंदर भीतर जागृत होंगे। और अगर आप ऐसे ही बिना गुरु के जागरण कुंडलिनी के करने का प्रयास करते हैं, तो आश्रय तत्व बढ़ने के कारण विभिन्न प्रकार के विकार आपके अंदर उत्पन्न होंगे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, वासनाएं, इच्छाएं। तो यह सब क्या है? यह सब विकृतियां हैं, कुसंस्कार हैं। तो गुरु माध्यम से ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है। यह बहुत बड़ा विषय है, और मैंने अभी आपको जितना समझाया है वह केवल गागर में सागर भरने के समान ही है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कुंडलिनी शक्ति के विषय में और भी जानकारियां दूंगा। साथ ही साथ कुंडलिनी के विषय में एक ऐसा मंत्र मैं आपको लाइव भी दूंगा, जिसके माध्यम से आप उसे नित्य अगर सुनते हैं, तो सुनने मात्र से और चक्रों पर ध्यान करने मात्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। यह सबसे पहले मैं आपको दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।